आंधी आ गई, ये दरवाजा फ्रंट वाला। ये देखो माशाल्लाह। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। होप सो कि अल्लाह के फजलो करम से आप सब खैरियत से होंगे। एक प्यारी सी सुबह, और सुबह का आगाज़ भी मैंने बहुत ही प्यारा किया, नमाज़ पढ़ के और कुरान शरीफ की तिलावत करके। अक़रबू मअल यतीमी इल्ला बिल्लती हिय अहसनु। अच्छा, आज सुबह जब मैं उठकर बाहर आई तो मौसम बहुत ही खूबसूरत था, बड़े ही प्यारे बादल आए हुए थे। कुरान शरीफ पढ़ के मैंने जो है वो कुरान शरीफ अंदर रखा और थोड़ी देर के लिए मैं इधर ही सहन में आ गई। बहुत ही प्यारी हवा चल रही थी और साथ में बादल भी बहुत ही गहरे और खूब छाए हुए थे। उसके बाद जी मैंने आकर चाय गरम की और साथ में रस वगैरह रखे। पहले मैंने अपनी छोटी नंद जो मेरे पास आई हुई थी उन्हें मैंने जाकर चाय दी, और उन्हें चाय देने के बाद फिर मैंने हारिस के लिए चाय डाली। हारिस चाय के साथ बिस्किट लेता है और बिस्किट उसने पहले ही पैकेट निकाल कर अपने पास रखा हुआ था। इतने में माहम उठकर आ गई कि मामा बहुत भूख लग रही है, जल्दी से नाश्ता बना लें। तो मैंने एक तरफ तवा रख लिया और दूसरी तरफ मैं गरम कर रही हूँ सालन। और ये जी चने की दाल, साथ में चिकन और कद्दू का सालन है और ये बहुत ही टेस्टी बना है। इसकी रेसिपी जो है वो आपको इसी व्लॉग में मिल जाएगी। अच्छा, उसके बाद मैंने बल वाले पराठे बनाए, और बल वाले पराठे जो हैं ये बनाना बहुत आसान होता है। बस रोटी को लंबा बेल कर उसके बाद उसको थोड़ा सा ट्विस्ट करके आपने पेड़ा बना देना है। और ये देखें कितना अच्छा सा ट्विस्ट हो गया है और पेड़ा बन गया। बस उसके बाद आपने इसको रेस्ट देना है, थोड़ा सा 1-2 मिनट का रेस्ट दे दें और उसके बाद आप इसको बेलन की मदद से बेल लें। आज के व्लॉग में मैं आपके साथ अपनी ब्रेकफास्ट टू लंच फुल रूटीन शेयर कर रही हूँ और साथ में ज़बरदस्त रेसिपीज़ भी। तो काइंडली वीडियो को फुल वॉच करें स्किप किए बगैर। तो यहाँ पर जी रोटियाँ बनना शुरू हो गई। मैंने कहा कि साथ साथ पराठे बनाती जाती हूँ और साथ साथ जो है वो गरम गरम ही सबको सर्व भी कर देती हूँ। बाहर बहुत ही ठंडी हवा चल रही थी जो कि किचन की विंडो से अंदर भी आ रही थी और मुझे बहुत ही सुकून मिल रहा था। बात मानी जाएगी। फिलहाल ये दादा आपको जरा नाश्ता। वैसे भी हम मॉनसून का क्या मतलब, वैसे भी एक हफ्ता ही है, उसके बाद तो मैंने कहीं और नहाने चाहिए जाना। नहीं, सर ने भी किसी बात पे आ जाना, सर भी कहीं नहीं आज अच्छा मौसम है, आज पढ़ाई है। तो यहाँ पर जी मैं पराठे बना रही थी और गर्मा गर्म पराठों के साथ साथ मैं सालन डाल के सबको नाश्ता भी दे रही थी। और मेरा बेटा पास खड़ा होकर मुझे कह रहा था कि मामा अगर बारिश आ गई तो आप प्रॉमिस करें कि आपने हमें बिल्कुल भी नहीं रोकना और आज हमने जी भर कर नहाना है। हारिस, सुबह के कितने बजे का टाइम है ये? 8:50। और ये तो आंधी आ गई है, आंधी आ गई है, दरवाजा फ्रंट वाला लग रहा है। ये सुबह 8 बजे का टाइम है। अब काफ़ी दिन से बहुत शदीद गर्मी की लहर आई हुई है और बस यही इंतज़ार था कि अल्लाह ताला अपना कुछ करम करें और मौसम तब्दील हो जाए। तो आज आगे का तो पता नहीं, लेकिन आज जो है वो बहुत ठंडी हवा चल रही थी और साथ में बारिश भी हो रही थी। तो अल्लाह का बहुत शुक्र अदा किया और मौसम आज बहुत ही खूबसूरत था। नाश्ता करने में भी बहुत मज़ा आया। खुशी से तो नाश्ता वगैरह बनाने के बाद जी मैं भी बाहर आ गई और मैंने भी आज बच्चों के साथ बारिश में खूब एंजॉय किया। तकरीबन आधा घंटा मैंने, मेरी बेटी ने और मेरे बेटे ने और साथ में मेरी नंद की बेटी ने खूब बारिश में हल्ला गुल्ला किया। उसके बाद जी हारिस ने सबके लिए ग्रीन टी बनाई। ग्रीन टी, थैंक यू हारिस। ग्रीन टी। सो मच। जी चाह रहा था कि आज और कोई काम ना किया जाए और यहीं बैठकर ठंडी ठंडी हवा का मज़ा लिया जाए। अच्छा, ये चिकन पीसीस जो हैं ये मेरे हस्बैंड जो हैं वो 3-4 दिन पहले करवा के लाए थे।
स्टीम रोस्ट बनाने के लिए और मैंने इसको धोकर फ्रिज में फ्रीज़ कर दिया था। आज बच्चों ने कहा कि मम्मा मौसम भी बहुत अच्छा है, तो आज हमें स्टीम रोस्ट दोपहर में बनाकर दें। तो बस जी यहाँ सबसे पहले मैं चिकन की ब्रिनिंग कर रही हूँ। इसके लिए मैंने एक बाउल में पानी ले लिया है और उसमें मैंने थोड़ा सा सिरका शामिल कर दिया है, 2 लेमन का जो है वो रस मैंने डाल दिया है, थोड़ा सा नमक और अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने चिकन पर वैसे ही लगा दिया और इस चिकन को मैंने इस पानी में डिप करके रख दिया है। आधे घंटे के बाद मैंने ये पानी गिरा दिया और चिकन को दोबारा से अच्छे से वॉश कर लिया और इसके बाद मैंने नाइफ़ से इसमें डीप कट्स लगा दिए। ये कट्स लगाना बहुत ज़रूरी है और ये कट्स इसीलिए लगाए जाते हैं कि जब आप मिसाले में इसकी मैरिनेशन जब होती है तो वो जो मिसाला है वो इसके कट्स के ज़रिए अंदर तक चला जाए। अच्छा, ब्रेनिंग के बाद सेकंड स्टेप जो हमें फॉलो करना होता है वो है जी इसकी फ्राइंग। तो फ्राई करने के लिए बहुत ज़्यादा गरम ऑयल नहीं करना, क्योंकि ऐसे में चिकन जो है वो बाहर से ज़्यादा ब्राउन हो जाएगा और अंदर से बिल्कुल भी फ्राई नहीं होगा। तो इसलिए जो है वो इसको थोड़ा जो है वो नॉर्मल टेम्परेचर पर जब आपका ऑयल या घी जो भी यूज़ करें वो हो तो इसे आप फ्राई कर लें। फ्राई करने से एक तो ये हो जाता है कि इसकी एक जो शेप है वो ख़राब नहीं होती एंड तक, और दूसरा ये कि चिकन अच्छे तरह से क्लीन हो जाता है। इसके बाद जी मैंने साथ में ही आटा गूंद लिया और मैंने कहा कि आटा गूंदकर साथ में ही रोटियां बना लूँगी और रायता और सलाद। तो बस जी आज हमारे लंच मेन्यू में ये तमाम चीज़ें ही शामिल थी। रायता मैंने सिर्फ पुदीने का बनाया था, क्योंकि धनिया इस वक्त जो है वो मेरे पास अवेलेबल नहीं था, तो मैंने फिर सिर्फ पुदीने का ही रायता बना लिया। तो उसके बाद जी मैंने दही डालकर अच्छे से इसको मिक्स करके और कंप्लीट करके फ्रिज में रख दिया। और यहाँ पर जी हमारा थर्ड स्टेप स्टीम रोस्ट बनाने के लिए जो है वो मैरिनेशन का है। इसके लिए मैंने नमक डाल दिया है और साथ में हेल्प कर रहा था मेरा बेटा। तो यहाँ पर जी उसने डाल दी है कुटी लाल मिर्च, साथ में थोड़ी सी हल्दी और 1 चम्मच भर के मैंने रेड चिली पाउडर का भी डाल दिया है। आधा चम्मच मैंने ज़ीरा शामिल कर दिया है और उसके बाद ये 2 बड़े चम्मच भर कर मैंने इसमें टिक्का मसाला का शामिल कर दिया है। थोड़ा सा ऑयल भी शामिल कर दिया है और उसके बाद 4 अदद लेमन जो हैं वो मैंने और मेरे बेटे ने बीच में स्क्वीज़ कर दिए हैं। लेमन के जो छिलके होंगे वो आपने बिल्कुल भी नहीं फेंकने, बल्कि उनको आगे हमने स्टीम के वक्त इस्तेमाल करना है। तो बस यहाँ पर तमाम मसाले हमने दही में डाल दिए हैं। मेक श्योर कि दही जो है वो थिक हो और या फिर आप उसे मलमल के कपड़े में डालकर उसका पानी जो है वो बीच में से निकाल दें और उसके बाद अच्छे से आपने इसको मिक्स कर लेना है। और चाहे तो आप ये मसाला जो है इन पीसेस के ऊपर उंडेल दें या 1 बाय 1 पीस को इसके अंदर रखकर आप उसको मसाले में अच्छे से कोट कर लें। तो बस जी ये आराम से आप 1 बाय 1 तमाम पीसेस को इस तरह से कोट करते जाएंगे और जो डीप कट लगे हुए हैं फिंगर की मदद से उसके अंदर भी आप मसाले को भरते जाएं। तमाम पीसेस को इसी तरह से मसाले में कोट करने के बाद जो है यहाँ पर हारिस इसके ऊपर जो है वो सफ़ेद तिल डाल रहा है और उसके बाद थोड़े से तिल मैंने भी डाल दिए। और अब जी हमारा जो हमारे चिकन पीसेस हैं वो रेडी हैं स्टीम के लिए। तो स्टीम के लिए एक देशके में मैंने पानी डाल दिया है, उसमें थोड़े से खड़े मसाले और वही लेमन के छिलके शामिल कर दिए और ये पुदीने की थोड़ी सी टहनियाँ भी मैंने बीच में डाल दी हैं। पानी जो है उसका लेवल स्टैंड से नीचे होना चाहिए
उसके बाद स्टैंड रखकर मैंने अखबार बिछा दी है और अखबार में भी थोड़े थोड़े होल कर दिए हैं ताकि नीचे से खड़े मिसालों का, लेमन का और पुदीने का जो भी फ्लेवर ऊपर उठे तो वो हमारे चिकन पीसेस तक पहुंच सके। थोड़ा सा मसाला मैंने इन पीसेस के ऊपर भी लगा दिया और ऊपर से भी मैंने एक अखबार से इसे ढाँप दिया ताकि जब स्टीम उठे तो वो पीसेस को हमारे चिकन पीसेस को जो है वो वेट ना करे। और बच्चों ने कहा कि मामा फ़्राइज़ तो लाजमन ही बनाने हैं क्योंकि स्टीम चिकन हो और साथ में फ़्राइज़ ना हो ये कैसे हो सकता है। तो मैंने जल्दी से, मेरी बेटी ने चिप्स जो हैं वो काट दिए और मैंने इनको फ्राई कर लिया। क्या बना? क्या बना? ये देखो माशाल्लाह। बाकी टेस्ट जो है ये खा के पता चलेगा। गरम इतना हाथ से नहीं उठाया। माशाल्लाह से इतना सॉफ्ट और इतना जो है वो मज़ेदार चिकन रोस्ट बना था कि सबने अपनी उंगलियां भी चाटी। तो ये आप देख सकते हैं कि चिकन कितना सॉफ्ट हो चुका है और मिसालों की मिकदार जो है वो इस कदर मुनासिब थी कि इसका जो टेस्ट है वो भी बहुत ही अच्छा डेवलप हुआ था। तो यहाँ पर जी मेरा हाथ तो रुक ही नहीं रहा था और उसके बाद हमने हारिस से कहा कि हारिस, इससे पहले कि हम इसे यहीं पर खाना शुरू हो जाए तुम इसे जल्दी से दस्तरखान पर ले जाओ। तो बस जी ये स्टीम रोस्ट बनाना बहुत आसान है। ये फुल रेसिपी मैंने आपसे शेयर की है और इससे पहले में भी मैं 2 दफ़ा ये रेसिपी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। तो आपने इसे ज़रूर ट्राई करना है। आजकल बारिशों का मौसम है और इस तरह की जो हैं वो पकवान बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अगर आपको पसंद आए तो आपने फ़ीडबैक ज़रूर देना है। और यहाँ पर जी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ एक और बहुत ही मज़ेदार सालन की रेसिपी और इसमें चिकन भी है, दाल भी है और साथ में सब्ज़ी भी है। तो सबसे पहले मैंने ऑयल में थोड़ी से मैंने ज़ीरा शामिल किया और उसके बाद मैंने कटे हुए प्याज शामिल कर दिए। 3 अदद प्याज थे। अदरक लहसुन 2 टेबलस्पून के हिसाब से मैंने शामिल कर दिया है और अच्छे से मैंने इसको मिक्स कर लिया है। उसके बाद जी स्पाइसेस की बारी आती है। तो स्पाइसेस में बेसिक स्पाइसेस जैसे कुटी लाल मिर्च, नमक, हल्दी, सुर्ख मिर्च और कोरिएंडर पाउडर यानी धनिया पाउडर। तो ये सब 1 टेबलस्पून के हिसाब से, जबकि हल्दी जो है वो 1 टीस्पून के हिसाब से मैंने बीच में शामिल कर दी है और अच्छे से मसाले को भून लिया है। मसाला भुन गया तो मैंने इसमें 1 किलो चिकन शामिल किया है। चिकन को मसाले में थोड़ा सा भूनकर मैंने इसमें टमाटर शामिल कर दिए और टमाटर को थोड़ा सा भूनने के बाद इसमें आधा किलो के करीब कद्दू जो हैं वो बारीक कटे हुए इसमें शामिल कर दिए। तो बस जी इनको अच्छे से पहले मिक्स कर लिया और थोड़ी देर इसको पकने के लिए रख दिया। चने की दाल मैंने 1 पाव लेकर साफ़ करके थोड़ी देर भिगो के रखी और उसके बाद मैंने इसे बॉयल कर लिया था। तो आखिर में ये बॉयल्ड जो दाल है ये इसमें शामिल कर दी है। अच्छे से मिक्स कर लें, थोड़ा सा बिल्कुल पानी शामिल कर दें और इसे कुछ देर पकने के लिए रख दें। तो कह रहे हैं मैं फाड़ोगी तो फिर ये सारे तुम ही संभालोगी। ये तो है इसलिए नहीं फाड़ी ना। चल निकाल ले इसमें से 2-3 और बाकी जो है वो। माशाल्लाह से ये सालन इतना मज़ेदार बना था कि जितनी तारीफ़ की जाए कम है। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही आसान है और बहुत ही सिंपल से इंग्रेडिएंट्स के साथ बनकर तैयार हो जाती है। आप चाहें तो इसे तंदूर की रोटी के साथ खाएं या नान के साथ, बहुत ही डिलीशियस है। तो यहाँ पर जी आप देख सकते हैं, देखने में ही आपको लग रहा होगा कि ये सालन माशाल्लाह से बहुत ही डिलीशियस बना है। तो
तो आज का व्लॉग यहीं तक। अगर आपको अब ये रेसिपीज़ पसंद आई हों और वीडियो अच्छी लगी हो तो आपने थम्स अप भी करना है, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करना है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह ताला फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।